सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो आज हम देखेंगे जो एनटीपीसी का जो आज एग्जाम हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है, बाकी क्वेश्चंस नया पूछा गया है। तो चलिए बिना देर के आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 19वां G20 शिखर सम्मेलन 18 से 19 नवंबर 2024 तक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। कहाँ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। समझे फ्रेंड्स? तो आपका राइट आंसर यही होता। समझे? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंकोसिस को एयरफोर्स ने कौन सा विमान दिया? तो इंकोसिस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन सर्विंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कौन सा विमान दिया? आपको राइट आंसर देना था सुखोई C-17 ग्लोबल और हवा में तेल भरने वाला। ये आपका राइट आंसर होता। तो अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित में से कौन योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 11, दैट मीन्स आर्टिकल 11। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुब मीनार किस शैली में बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कुतुब मीनार को मुख्यतः इंडो इस्लामिक वास्तविक कला शैली में बनवाया गया था। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5000 वर्ष पहले थार के मरुस्थल में कौन सी सभ्यता थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सिंधु घाटी सभ्यता, दैट मीन्स हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी ने सरकार बनाई थी और कितनी सीट मिली है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, दैट मीन्स JMM के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने सरकार बनाई और इसको 34 सीट मिली थी। ये क्वेश्चंस रिपीटेड है फ्रेंड्स। समझे? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान किसके बीच है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। यह मैदान उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल तक फैला हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय दिवस पर मॉरिशस कौन सा नेवी का जहाज गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस 22 मार्च 2025 पर भारतीय नौसेना का जहाज INS इम्फाल गया था। कौन? INS इम्फाल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सुदीप्ता सेनगुप्ता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। PSC दैट मीन्स संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 323 के 2। समझे फ्रेंड्स? तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के शासन के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हेन त्यांसंग ने किया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था टंगस्टन धातु का बना होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के प्रचार प्रसार के अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 25। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट 2025 का कौन सा संस्करण था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2025 का छठा संस्करण था। कौन? 2025 का छठा संस्करण था जो 16 मई 2025 को अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित हुआ था। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मंथली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। प्लीज आप एक बार देखिए, आपको हर एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में सबसे छोटा DNA किस में खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना है 2025 में सबसे छोटा DNA डेनिसोवन प्रजाति के ड्रैगन मैन की हर्बिन खोपड़ी के दांतों पर जमा कैल्सिफाइड डेंटल पालक से खोजा गया। जो फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डच ने कोरोमंडल तट पर पुलकित में अपना पहला टेक्सटाइल कारखाना कब स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1610 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रोपण फसल का उदाहरण चाय है। तो आपका राइट आंसर टी देना था, चाय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंदना कटारिया जिन्होंने हाल ही में अपनी सेनावृत्ति की घोषणा की है किस खेल से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हॉकी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था
के बाद कन्नौ वंश का शासन आया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी बेसिन जनसंख्या से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गंगा नदी। बेसिन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाली नदी बेसिन है। समझे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर ये हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य ने प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड 2024 का एग्रीकल्चर जीता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत में किसका चुनाव नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव का चुनाव नहीं होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, म्यांमार के मंडाले जेल में किस भारतीय क्रांतिकारी को रखा गया था? इसका राइट आंसर आपको देना था बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्रोह में कौन सी जनजाति ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था चुआर विद्रोह के मुख्य रूप से भूमिज जनजाति ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था भूमिज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0 है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पंजाब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश काल में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था में फसल का एक हिस्सा संपत्ति के रूप में देना होता था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था महलवारी व्यवस्था। तो इस पर आधारित पॉइंट को देखते हैं, ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था में महलवारी व्यवस्था में फसल का एक हिस्सा संपत्ति के रूप में देना होता था। इस व्यवस्था में किसानों को अपनी उपज का निश्चित भाग सरकार को देना पड़ता था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 4 ऑप्शंस दिया गया था आपको, तो आपको कौन कौन सा आंसर सही होता? तो इसमें ऑप्शंस नंबर 1 और ऑप्शंस नंबर 3। तो ऑप्शंस नंबर 1 में क्या है, बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीट लाई, ये बात सही है। दूसरा नंबर गलत था। तीसरा नंबर सही है, मगहरी ने जीत हासिल किया, ये बात सही है। चौथा नंबर भी गलत है। तो जिस ऑप्शंस में 1 और 3 रहा होगा वो आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ड्रीम काउंट नोबेल बुक रिटन बाय हुम किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था चिमामांडा नोगुची अदिची के द्वारा लिखा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व हाल ही में किसके साथ साझेदारी कर रहा है ताकि रिजर्व के भीतर बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक खोजी कुत्ता प्राप्त किया जा सके? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पलामू टाइगर रिजर्व बेतला नेशनल पार्क के लिए एक खोजी कुत्ता लाने के लिए विश्व वन्यजीव कोष और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की संयुक्त पहल ट्रैफिक इंडिया के साथ साझेदारी कर रहा है। कौन? ट्रैफिक इंडिया के साथ साझेदारी कर रहा है। समझे फ्रेंड्स? ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शानकालीन भित्ति चित्र कौन सी गुफाओं में खोजे गए हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा में खोजे गए हैं। फ्रेंड्स, आज मुझे जितना भी प्रश्न मिला मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम में फायदा मिले इसका। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय